आज हम बात करेंगे दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है। दशहरा का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार कालांतर में इसे मनाने का स्वरूप बदलता जा रहा है। इस दिन का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दिन आश्विन माह के शुक्ल पक्ष को दशमी को मनाया जाता है। इस बार कैलेंडर के अनुसार 2 अक्टूबर को दशहरा मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं दशहरा या विजयदशमी पर्व क्यों मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है विजया उत्सव। पहला कारण, माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। तब इस दिन विजय उत्सव मनाया गया था। इसी के कारण इसे विजयादशमी कहा जाने लगा। विजया माता एक नाम है। यह पर्व प्रभु श्री राम के काल में भी मनाया जाता था और श्री कृष्ण के काल में भी। माता द्वारा महिषासुर का वध करने के बाद से ही असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी मनाने जाने लगा। दूसरा कारण, श्री राम ने किया था रावण का वध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन प्रतिपदा से नवमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। दशमी को श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिव जी के रूप में माना जाता है। अतः दशहरे के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। रावण का वध करने के बाद से ही यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाया जाता है। तीसरा कारण है पांडवों की जीत। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था और वे वनवास के लिए प्रस्थान कर गए थे। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाली कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर भी विजय प्राप्त की थी। चौथा कारण है सतीदाह। यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव की पत्नी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ की अग्नि में समा गई थी। पांचवा कारण, चतुर्मास समाप्त। कुछ लोगों के अनुसार इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। हालांकि चतुर्मास देव उठनी एकादशी पर समाप्त होता है। छठा कारण है कृषि उत्सव। वैसे देखा जाए तो यह त्यौहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक ऋषि संबंधी लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है। सातवां कारण है शमी देने का प्रचलन। माना जाता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था।
तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली थी, तो चिंतित राजा एक दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए। तभी चमत्कार हुआ और सभी शमी के पत्ते स्वर्ण में बदल गए। तभी से इस दिन शमी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो गया। हैप्पी दशहरा।